Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combined CS. In this video, we are going to discuss expected question from the subject Artificial Intelligence, which is important for all the learners, those who are doing preparation for the UGC NET examination and also for any state specific preparation if you are doing. So these videos are very helpful. So let's get started. So this is the first question on the screen. Arrange the following steps in proper sequence for implementing genetic algorithm. Now from the genetic algorithm, recent year lots of questions are asked in UGC NET. तो आपको जेनेटिक एल्गोरिदम का साइकिल पता होना चाहिए एंड आपको प्रॉपर सीक्वेंस पता होना चाहिए, करेक्ट। नाउ इफ यू विल सी दिस क्वेश्चन, तो अगर आप ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़े, तो यू आर हैविंग व्हाट, इनिशियलाइज करना है आपको पॉपुलेशन को एंड देन आपको उसमें से फिटनेस फंक्शन वगैरह सेलेक्ट करनी होती है एंड देन यू आर हैविंग सेवरल ऑपरेशंस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज करते हैं किसी भी पॉपुलेशन को, करेक्ट। सो दिस मस्ट बी इन द प्रॉपर सीक्वेंस द फर्स्ट वन। तो आपका ये फर्स्ट हो जाएगा, अगर ये फर्स्ट हो जाएगा तो ये ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऐसे एग्जामिनेशन में विद इन 10 सेकेंड्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नाउ अगर आप देखेंगे रिपीट द स्टेप्स एंड टर्मिनेशन कंडीशन इज मेट, तो दिस विल बी योर लास्ट स्टेप। और ऐसे भी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन आपका सेम है ना। तो थ्री ऑप्शन 3 और 4 में से एक आंसर होगा। नाउ इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव सीन, आपका यहाँ पे एक क्रॉस ओवर होता है, देन आप म्यूटेशन करते हैं, देन आप यहाँ पे फिटनेस फंक्शन का अप्लाई करते हैं, देन आप इसको इवेलुएट करते हैं, करेक्ट। तो जब आपने इनिशियलाइज किया, देन इसको हम बोलते हैं इवॉल्व करना। सो इवॉल्व इज द कीवर्ड फॉर सेकेंड एंड देन आपका सिलेक्शन होता है, दैट इज द थर्ड वन। एंड देन आप उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस ओवर लगाएंगे एंड देन आप म्यूटेशन लगाएंगे। सो हेंस इनिशियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप। देन आप इसमें क्या करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे एंड देन आप यहाँ पे फिटनेस फंक्शन लगाएंगे एंड देन आप यहाँ पे क्रॉस ओवर लगाएंगे एंड देन आप यहाँ पे म्यूटेशन करेंगे। तो ये आपका एक प्रॉपर जेनेटिक एल्गोरिदम का साइकिल होता है ना। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लेना, जहां पे मैंने इन डिटेल कवर किया है जेनेटिक एल्गोरिदम के बारे में, और ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है रिसेंट ईयर्स में। इनिशियलाइजेशन, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन। तो बार बार उस चीज को पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चंस को उस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो दैट कैन बी अ क्वेश्चन जो एक वर्ड की जगह उन्होंने एक लाइन बनाकर आपसे पूछ लिया है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है। सेकंड क्वेश्चन, अगेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम, सिलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, आपको उसके बेस्ट इंडिविजुअल मेथड को बताना है। तो मैंने अगेन प्रीवियस वीडियो में बताया है द मेथड्स ऑफ सिलेक्शन मैकेनिज्म इन जेनेटिक एल्गोरिदम। तो इसका करेक्ट आंसर है एलिटिज्म, है ना। तो अब ये क्वेश्चन अभी तक यूजीसी नेट ने नहीं पूछा है, तो आपका ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और साथ में मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, एटलीस्ट गो ऑन द गूगल एंड इसका एक लाइन, वन लाइन का आप जरूर, आपके पास नोट्स लिखा होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय टूर्नामेंट सिलेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रैंक सिलेक्शन एंड सो ऑन, इन सारे टर्म्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर म्यूटेशन टेक्निक, है ना। अगेन प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया है आपका यूनिफॉर्म, वन पॉइंट, मल्टी पॉइंट। सो ये सारे म्यूटेशन के टेक्निक्स हैं। तो टेक्निक्स कौन सा नहीं है, फ्लिपिंग एंड इंटरचेंज, फ्लिपिंग एंड इंटरचेंज, सॉरी ये आपके क्रॉस ओवर के हैं टेक्निक्स, वन पॉइंट, मल्टी पॉइंट एंड यूनिफॉर्म। इंटरचेंज एंड फ्लिपिंग आर द म्यूटेशन टेक्निक्स, करेक्ट। तो बी एंड सी, सॉरी बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, नाम याद होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्रॉस ओवर अगर याद है तो आप म्यूटेशन का लगा सकते हैं, और ये भी प्रीवियस वीडियोस में कवर है, तो आप चेक कर लीजिए। नाउ सेम क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल पॉइंट, यूनिफॉर्म, क्रॉस ओवर एंड टू पॉइंट। सिंगल पॉइंट में आप क्या होता है, सारे ऑल डेटा को आप स्वैप कर देते हो, सारे डेटा को आप स्वैप कर देते हो। सो दिस इज द कीवर्ड। अगर आपको ये कीवर्ड भी पता है तो आप यहाँ पे ऑप्शंस लगाएंगे, ए का 3 एंड ए का 3, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, करेक्ट। ऑप्शन 4 पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज डी का 4 है, दैट इज 2 पॉइंट। अगेन देखो, सिंगल पॉइंट का मैंने क्या बोला, ऑल डेटा,
और 2 पॉइंट का मतलब है एक्सचेंज होगा बिटवीन टू के, तो ये तो पढ़ के भी समझ में आना चाहिए। यूनिफॉर्म और क्रॉस ओवर की बात करें तो क्रॉस ओवर इज अनदर टेक्निक, और यूनिफॉर्म में आपका एक सिंगल पेरेंट की बात होती है ना। तो यूनिफॉर्म के अंदर आपका एक सिंगल पेरेंट होता है जिसको आप रेंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। और क्रॉस ओवर की बात करें तो क्रॉस ओवर में आप कुछ कॉम्बिनेशंस का यूज करके आप हमेशा एक नए ऑफ स्प्रिंग को जनरेट करने की बात बोलते हैं। सो हिंस द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 1। तो एटलीस्ट यू आर सपोज टू नो द, जो जैसे मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में आपको वन लाइनर नोट्स पता होना चाहिए। सिमिलरली व्हाट इज यूनिफॉर्म, व्हाट इज 1 पॉइंट, व्हाट इज मल्टी पॉइंट, यू आर सपोज टू नो द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। नाउ सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आपको फिगर दिया हुआ है, यू कैन क्लियरली सी जो ये वाली वैल्यूज है, ये वाली वैल्यूज चेंज है। तो जस्ट ना मैंने आपको बताया इट इज नथिंग बट द 2 पॉइंट क्रॉस ओवर ऑफ पेरेंट्स। ना दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट में रिपीट हुआ है, और आपको ऐसा लगता है दिस इज वेरी टफ, बट दिस इज द लॉजिकल क्वेश्चन। बेसिकली ये मैथ्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पे आपको ये बता रहे हैं कि पॉपुलेशन है कुछ क्रोमोसोम का, जेनेटिक एल्गोरिदम हम यूज कर रहे हैं और हमें स्ट्रेंथ ऑफ फिटनेस फंक्शन निकालने हैं डेसिमल फॉर्म में। एंड दिस आर सम बाइनरी वैल्यूज गिवन, तो मतलब यहाँ पे बाइनरी इनकोडिंग की गई है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है इनकोडिंग में बाइनरी टेक्निक है। और ये आपका यहाँ पे फिटनेस फंक्शन गया, एफ रिप्रेजेंट योर फिटनेस फंक्शन। तो आपको निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ फिटनेस फॉर दिस क्रोमोसोम। कैसे करेंगे सॉल्व, नहीं पता तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने डेसिमल फॉर्म लिखा है तो थोड़ा सोचना है। क्या सोचना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लो। ठीक है, और आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर। तो इफ दिस इज एक्स, इफ दिस इज एक्स, देन दिस इज योर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर निकालिए आप, तो सिंपली आपको स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सबका स्क्वायर कर लिया, और फिर आपको सिंपल यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ फिटनेस क्या बता रहा है, जो भी एफ ऑफ एक्स निकला है उसका आपको सम ले लेना है। करेक्ट, तो आपको सबका निकालना नहीं है, आपको सिर्फ इस वैल्यू का निकालना है। तो 1110 पे जो कि आपका 24 है, उस पे ये वैल्यू आपके एक्स स्क्वायर की आई, तो कैसे निकलेगा स्ट्रेंथ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई और सम निकालना है एफ ऑफ एक्स का। तो इसका सम निकालो, सबका सम कर दो। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल बी गेटिंग 49.2। द करेक्ट आंसर इज 49.2। सो दिस इज द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट इन 2019। तो ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, नाउ सी a genetic algorithm is stochastic hill climbing in which a large population of state is maintained। तो ये तो मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ के ही मुझे पता चला ये स्टेटमेंट ट्रू है ना। And non-deterministic environment agent can apply and or search to generate contingent plan that reach the goal regardless of which outcome occur during the execution। तो बेसिकली नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट इज दैट इन्वायरमेंट जहां पर आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे मैं घर से निकल गई, मैंने अम्ब्रेला नहीं लिया और बारिश होने लगी और धूप था, बट दैट इज नॉट प्रिडिक्टेबल। तो आप इस तरीके के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अप्लाई कर सकते हैं उसमें एंड और सर्च टेक्निक को लगाकर, और आप जनरेट कर सकते हैं कुछ कंटीजेंट प्लान। नाउ व्हाट इज कंटीजेंट प्लान, अगेन ये प्लानिंग एल्गोरिदम, एक स्टैंडर्ड प्लानिंग एल्गोरिदम एक टॉपिक है आपके नेट में, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो बेसिकली इट इज अ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। करेक्ट, और मेरा ये मानना है कि इस तरीके के अगर आपको कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट मिले जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप एटलीस्ट उसको ट्रू समझना, बिकॉज यहाँ पे कोई निगेटिव पॉइंट नहीं लिखा है, इट इज रिटन समथिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। करेक्ट, सो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए, इसमें ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो थोड़े बहुत चेंज करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप एग्जाम में आएंगे। एंड जेनेटिक एल्गोरिदम का ये हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। नाउ दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस मेथड्स ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम। तो जरूर इस तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कम अप विद द सम ऑफ द न्यूमेरिकल फॉर फजी लॉजिक। ठीक है, बिकॉज फजी लॉजिक से भी क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। एंड दिस इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पर एआई की अगर मैं बात करूं तो आप यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से 2018 से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, तो 2018 से 2024 के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे तो एटलीस्ट क्वेश्चन को समझ ले,
क्वेश्चन का आंसर क्या है, बिकॉज डायरेक्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एग्जामिनेशन में। और स्टिल अगर इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, देन आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो वी आर टेकिंग द कोर्सेज ऑन ऑनलाइन बेसिस, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। वी आर टेकिंग द क्लासेज एट नाइट, तो अगर आप वर्किंग मेंबर्स भी हैं देन यू कैन मैनेज द क्लास टाइमिंग्स, करेक्ट? So these are some of the recent videos. You are supposed to connect on the Instagram for all the notes, and this is our number. If you are having any doubt, any query, you can drop us a message. Thank you so much for watching us. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel. Thank you.